बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद का दिन है। सूरज निकलते ही बच्चों में नई ज़िंदगी की उमंग पैदा हो गई। बूढ़े जवानों की तरह सुबह सुबह गुस्ल करने लगे। रास्ते में सड़कों पर चहल पहल थी। बूढ़े खुश थे कि आज ईद है। बच्चे शोर मचा रहे थे कि आज ईद है। जवान खुशी से झूम रहे थे कि आज ईद है। हर चेहरे पर एक रौनक थी कि आज ईद है। औरतें बनाव श्रृंगार में मशगूल है। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी कि आज ईद है। हर दिल मुस्कुरा रहा था। घरों में खुशियों के फव्वारे फूट रहे थे। दोनों जहां के मालिक व मुख्तार ईद की नमाज अदा करने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। रास्ते में कंकर व पत्थर मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती शरीफ को चूमने की बरकत हासिल कर रहे हैं। सूरज चेहरे मुस्तफ़ा से रोशनी की भीख ले रहा है। बच्चे गली कूचों में खेल में मग्न है। या रसूल अल्लाह, जब हम चले तो साया हमारा साथ ना दे। जब तुम चलो जमी चले, आसमां चले। मगर ऐसा भी मुकाम आया जहां रुक जाना ही काम आया। चलते चलते आप रुक गए। आपने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं। हंसी से फिजा में शोर होने लगता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे की आंख बंद करके पूछता है कि मैं कौन हूँ। बच्चा उसका गलत नाम बता देता है। सब बच्चे हंस देते हैं। बच्चे आज खुशी से फूले नहीं समाते हैं। लेकिन एक बच्चा है जो एक गोसे में बैठा हुआ है। उसके जिस्म पर फटे पुराने कपड़े हैं। चेहरे पर उदासी है और दिल में ना जाने कितने अरमान दिल तोड़ रहे हैं। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ए साहिबजादे, क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आंखें झील की तरह क्यों बह रही है? बच्चा पहचान न सका कि हालात पूछने वाला के दामन में कितने लोग पनाह लेते हैं। बच्चे को मालूम न था कि ये वो जाते मुक़द्दस है जिनके इशारे पर चाँद के 2 टुकड़े हो गए। बच्चे को मालूम न था कि इन्हीं की बारगाह में दरक सलाम के लिए हाजिर होते हैं। बच्चे को मालूम नहीं था कि पत्थर भी इनका कलमा पढ़ते हैं। और बच्चे को मालूम ना था कि इनकी उंगली के इशारे पर डूबा हुआ सूरज भी वापस पलट आता है। बच्चे ने कहा, मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। मैं आंसू बहा रहा हूँ तो बहाने दीजिए। मैं रो रहा हूँ तो रोने दीजिए। बच्चे ने कहा, आपको मालूम नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे बाप एक जंग में शहीद कर दिए गए। उसके बाद मेरी माँ ने एक दूसरे शौहर से शादी कर ली। वह दोनों मिलकर मेरे माल को खा गए और उसके जालिम शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे लिए खाना नहीं है कि मैं खाऊं। मेरे लिए पानी नहीं है कि मैं प्यास बुझाऊं। मेरे लिए कपड़ा नहीं है कि मैं पहनूं। मेरे लिए पनाह लेने की कोई जगह नहीं है। मेरे लिए कोई मकान नहीं है। बस आसमान का सामियाना है और ज़मीन का फ़र्श है जिस पर सो लेता हूँ और इस ज़मीन पर एक बोझ हूँ। लेकिन आज अचानक जब मैंने उन बच्चों को खेलते हुए देखा जिनके माँ बाप है, जिनके बदन पर नए नए कपड़े हैं, जिनके सरों पर हाथ रखने वाले उनके बुजुर्ग हैं, खुशी के गुलशन में बहारें हैं, उनके लिए माँ की ममता और बाप का प्यार है। उनकी खुशी को देखकर गुजरा हुआ ज़माना याद आ गया। वो वालिदे गिरामी की कभी न भूलने वाली शफ़क़तों का मंजर निगाहों के सामने दौड़ रहा है। आज मेरे ज़ख्म ताज़ा हो गया है। मेरी मुसीबत ने एक नया रुख ले लिया है। आज अब्बू जान की मोहब्बत का झलकता हुआ सागर मुझे बेचैनी में मुब्तला कर रहा है। यही मेरी रोने का सबब है।
कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाजिश पर कि बच्चे के हाथ को रहमत भरे हाथ में थाम लेते हैं और इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम्हें इस बात पर खुशी ना होगी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाप बन जाए, हजरत आयशा तुम्हारी माँ बन जाए और हजरत फ़ातिमा तुम्हारी बहन बन जाए, हजरत अली तुम्हारे चाचा बन जाए और हसन हुसैन तुम्हारे भाई बन जाए। बच्चे ने जब ये सुना तो दिल की दुनिया बदल गई, मुरझाया चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। बच्चा दामन ए रहमत को पकड़कर मचल गया। इतनी नवाजिश को देखकर झूम उठा और मचल कर कहने लगा, ए रहमत वाले आका, जब आप मिल गए कायनात मिल गई, जब आप मिल गए तो दोनों जहां की दौलत मिल गई, जब आप मिल गए तो दोनों जहां की खुदाई मिल गई। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे को घर ले जाते हैं और कुछ अच्छे कपड़े पहनाते हैं और उसकी जुल्फ़ों को संवारते हैं, जिस्म पर खुशबू मली जाती है, आँखों में सुरमा लगाया जाता है, खाना खिला दिया जाता है और सब कुछ करके बच्चे को खुश कर दिया जाता है। नबी करीम ने देखा कि बच्चा दूल्हे की तरह खुश है, लबों पर मुस्कुराहट की कली खिल रही है, जिस्म चांदी की तरह चमक रहा है। बच्चे को बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाती है। बच्चा हंसते हुए खुशियों के मोती लुटाते हुए और दौड़ते हुए उन्हीं बच्चों में मिल गया जहां पहले बैठा था। बच्चों ने जब इस बदली हुई हालत को देखा तो हैरान रह गए। कहने लगे, तुम तो अभी रो रहे थे, कौन सी दौलत मिल गई कि तुम खुश नज़र आ रहे हो। बच्चे ने कहा, सुनो, मैं भूख व प्यास की वजह से तड़प रहा था। अब आसूदा हो चुका हूँ। मेरे जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे, गोया मैं नंगा था, अब मैंने कपड़े पहन लिए हैं। और सबसे बड़ी दौलत मुझे ये मिली कि मैं बच्चा था, बाप का साया सिर से उठ चुका था, माँ की ममता से बहुत दूर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, वो मेरे बाप बन गए, हजरत आयशा मेरी माँ बन गई और सुनो, खातून जन्नत हजरत फ़ातिमा मेरी बहन बन गई, हसन और हुसैन मेरे भाई बन गए। मुझे कायनात की और पूरी दुनिया की दौलत मिल गई। तो तमाम बच्चों ने एक जबां होकर कहा, ए काश हम तमाम बच्चों के बाप उस जंग में शहीद हो जाते और आज हम भी तुम्हारी तरह दर दर की ठोकरें खाते रहते, तो हम सबको भी ये दौलत मिल जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बाप होते तो हम लोगों का मुकद्दर चमक जाता। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हो ताजदार हम भी हैं।